अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, स्ट्रेस में होंगे कि हमारे साथ ये क्या हो गया। पेपर तो हमने बहुत अच्छे दिए थे, रिज़ल्ट इतना गंदा कैसे आ गया। मैट्रिक में हमारे थे 80 प्लस, 90 प्लस और इंटर में हमारा रिज़ल्ट आ रहा है 44, 48, 50, बिलो 50%। आई एम आल्सो फ्रॉम योर कैटेगरी। मेरा भी यही हाल है, मेरे भी इतने ही परसेंट आए हैं और मेरे भी मैट्रिक में इतने ही परसेंट थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, इसी में ही अल्लाह की बेहतरी होगी जो हमारे ये मार्क्स आए हैं। तो अब हमारे इतने स्पेशल एग्ज़ाम्स की तरफ जो होना था वो उसे आप दफ़ा करो, कितनी देर परेशान हो गए, स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करो। लेकिन जब हम आते हैं स्पेशल एग्ज़ाम्स के ऊपर, क्या हम स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि हम फेल तो नहीं हैं। हमारे हमारे नंबर आए हैं, वो नंबर कम है लेकिन हम फेल नहीं हैं। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हम अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके नंबर 90% हो या 33% हो। दोनों ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई ये बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, इसके मार्क्स कम हैं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए। उसके अलावा एक ये बात होगी, हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिज़ल्ट कैंसल करवाने की बात आ गई। क्या रिज़ल्ट कैंसल करवाना लाज़मी है? तो इसका जवाब भी है नो। रिज़ल्ट कैंसल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन किसी कॉलेज की तरफ से गया था या प्राइवेट गया था, तो फिर भी रिज़ल्ट कैंसल करवाने की कोई पॉलिसी नहीं है। रिज़ल्ट कैंसल करवाने की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जिनका एडमिशन कॉलेज की तरफ से गया था, जब आप ऑनलाइन फॉर्म सारा फिल करेंगे और प्रिंट निकलवाएंगे तो उस फॉर्म के ऊपर प्रिंसिपल के साइन लाजमी चाहिए, और साइन करवा के जमा करवा दो। ये हाल है। और इस बार उनका एडमिशन जाएगा प्राइवेट, कॉलेज की तरफ से उनका एडमिशन नहीं जाएगा, कॉलेज का ऊपर नाम तक भी नहीं आएगा। एक ये बात माइंड में रखना, अपने इस कॉलेज का नाम नहीं आएगा कि हमने एफसी कॉलेज से किया है, हमने इस कॉलेज से किया, पंजाब कॉलेज से किया, साइंस कॉलेज से किया, कॉमर्स कॉलेज से किया है। कॉलेज का नाम इस दफ़ा नहीं आएगा, प्राइवेट स्टूडेंट ही होंगे। लेकिन और हाँ, ऊपर इम्प्रूवर्स भी नहीं लिखा जाएगा। इस ये जस्ट एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसलिए बहुत से लोगों को था कि एनुअल एग्ज़ाम्स हैं तो रिज़ल्ट कैंसल करवाना लाज़मी है। तो रिज़ल्ट कैंसल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके अलावा रिज़ल्ट हम फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे का सवाल था कि एक पेपर में हम एब्सेंट थे और 2 पेपर हमने क्लियर कर दिए जिसमें हम एब्सेंट थे। क्या उसका रिज़ल्ट कैंसल करवाना पड़ेगा? तो उसका भी रिज़ल्ट कैंसल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा है, उसके 3 पेपर हैं, 3 जो हमने पेपर दिए थे, एक में आया है 80 प्लस और 2 में आया है 44। तो उसे चाहिए कि वो दोनों में अप्लाई करे जिसमें 44% आए हैं। उसका ये होगा कि टाइम कम है, उसे इन दोनों बुक्स की तैयारी करने का ना टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 1 मंथ तो है पीछे सारा। अगर अभी तीनों बुक्स पकड़ ले वो, तो टाइम मैनेज नहीं होगा, 2 किताबें होगी, ईज़िली वो कर सकता है। और दूसरी पॉलिसी ये है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो एग्ज़ाम दिए थे, लास्ट दिए एग्ज़ाम, उसमें हमारे आए 60%। इस जो हम अप्लाई करते हैं हमारे आते हैं 50%। तो हमारे नंबर वही लगेंगे जो हमारे हमारे 60% लगेंगे, 50% नहीं लगेंगे, हमारे पिछले नंबर लग जाएँगे। एक ये सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद एक और सवाल था, जो बच्चे एब्सेंट थे वो कहते हैं अगर हम इस स्पेशल एग्ज़ाम में फेल हो गए तो हम क्या करेंगे? तो आपको 33% एक्स्ट्रा देके पास कर दिया जाएगा। मतलब आप इस साल फेल नहीं होगे, नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवर। लेकिन नेक्स्ट ईयर के जो इम्प्रूवर हैं वो इस बात को माइंड में बिठा लें कि अगले साल 16 के 16 किताबों के पेपर देने होंगे। ये नहीं है कि 3 के इलेक्टिव्स के दिए कंपल्सरी, साथ ऐड हो गए, 5% एक्स्ट्रा मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये होगी। एक और बात था कि मार्क्स कंपल्सरी के मार्क्स इम्प्रूव होंगे अगर हम एक का एडमिशन भेज दिया है। 3 बुक्स है, हमने एडमिशन भेजा एक बुक का, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, हमने एडमिशन भेज दिया बायो का, तो बायो के साथ कंपल्सरी भी ऐड हो गए। तो इसका आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बायो के जब अगर हम सिर्फ एक बुक का एडमिशन भेजते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिर्फ बायो के मार्क्स इंप्रूव होंगे, कंपल्सरी और बाकी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स
इनके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। बात माइंड में बैठा लो, मार्क्स तब इम्प्रूव होंगे जब हम 3 बुक्स का एडमिशन भेजेंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर हम 2 का भी भेजते हैं, हाँ, अगर हम 2 का भी भेजते हैं तो सिर्फ 2 के मार्क्स इम्प्रूव होंगे, तीनों के मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के इम्प्रूव होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बायो के इम्प्रूव नहीं होंगे। इम्प्रूव तीनों के तब होंगे अगर हम एडमिशन भेजते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हम तीनों का एडमिशन भेजते हैं तब हमारे इम्प्रूव भी होंगे, कंपलसरी में भी लगेंगे और 5% एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। फेल होने की सूरत में 33% एक्स्ट्रा देके पास भी कर दिया जाएगा। ये हो गया। उसके अलावा कोई एक सवाल था कि अगर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना कैसे? हम वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे आता है 3 ऑप्शन आ रहे थे इम्प्रूवर्स के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ओनली, और उसके अलावा आ रहा होता है कि सब्जेक्टिव वाइज। मेरा ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस, जिनके मार्क्स आए ना 60%, 65%, वो अप्लाई कर दे यार। क्या 60 या 65% को लेके हमने क्या करना है? अप्लाई करो। तो हम करेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एडमिशन हम भेज देंगे। एडमिशन भेजना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों क्लासेस का, लेकिन पेपर किसके होंगे? पार्ट 2 के। कितनी बुक्स के? जस्ट 3 बुक्स के। कौन कौन सी? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के। तो अब आप लोगों पे है जो करना है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको देना चाहूँ तो ये दूंगा, जिनके 60 या 65% है वो भेज दें एडमिशन दोबारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये ना सोचे कि हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के भेज रहे तो सारी बुक्स के पेपर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ पेपर आपके 3 ही होने, बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, पेपर सिर्फ 3 ही होने हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट ईयर आपको ये मौका नहीं मिलना, इस तरह मौका मिला हुआ है, आप अप्लाई करो। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा, अल्लाह हमें कामयाब करेगा, आपको भी कामयाब करेगा, मुझे भी कामयाब करेगा इंशाल्लाह। बाकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका भाई हाजिर है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिए। थैंक यू सो मच। भाई को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।